चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बिहार में जो घमासान मचा है उस पर बातचीत करेंगे। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर उपद्रव और हिंसा की तस्वीर देखकर हर कोई दुखी है। 2 दिनों तक पूरा बिहार जलता रहा, सड़कों पर गाड़ियां जलाई गई। ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? जेडीयू बीजेपी एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ के विरोध की आग में पूरा बिहार 4 दिनों तक जलता रहा। सड़कें रण क्षेत्र में तब्दील हुई तो शहर शहर आग का कहर दिखा। पटना से लेकर दरभंगा, आरा से लेकर समस्तीपुर, अग्निपथ के विरोध की आग ने पूरे बिहार को अपने आगोश में ले लिया। आग बुझी तो सियासत शुरू हुई और फिर भड़की अग्निपथ पर राजनीतिक ज्वाला। चार दिनों तक पूरा बिहार जला, करोड़ों की ट्रेनें जली, बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाया गया, पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ। मांग थी कि अग्निपथ योजना को सरकार वापस ले, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और इसको लेकर के अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू और बीजेपी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। 4 दिनों तक जलता रहा बिहार। बीजेपी के कई नेताओं पर हुआ हमला। हिंसा को देखकर कई ट्रेनों को किया गया रद्द। बीजेपी ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस पर बीजेपी ऑफिस में आगजनी का लगा आरोप। एक तरफ बीजेपी ने बिहार में मचे बवाल का जिम्मेदार बिहार पुलिस को ठहराया और नीतीश कुमार के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया, तो जवाब में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने कर रहा, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है, 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है। क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है। यह बहुत गलत है, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं। और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को। वहां की सरकारों को, संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं है। अग्निपथ को लेकर अब सियासत ऐसी शुरू हुई कि आरोप का दौर लगातार जारी है। अब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो बिहार में मचे बवाल का जिम्मेदार ही जेडीयू के 2 बड़े नेताओं को ठहरा दिया और कहा कि लगातार दिए जा रहे बड़बोले बयान और पुलिस की नाकामी के कारण बिहार जला। बिहार जला है, 2 बड़े नेता जदयू के जो स्टेटमेंट दिए उसके कारण जो उपद्रवी हैं उनको सह मिल गया, और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। मधुबनी कार्यालय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आवास पर, माननीय डिप्टी सीएम के आवास पर जो घटना घटी, वो पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो घटती। बचौल के बयान के बाद सियासत की ज्वाला ऐसी भड़की कि उनके ही सहयोगी दल के नेता ने उन्हें पागल करार दिया, तो विपक्ष ने भी जेडीयू का ही साथ दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल लगता है मानसिक तौर पे गड़बड़ा गए हैं। अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई किसी योजना का विरोध कर रहा है, अगर हम अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम जिहादी हैं। मुझे लगता है ऐसे पागल व्यक्ति की जगह बिहार विधानसभा नहीं, आगरा का पागल खाना है। ये मानसिक तौर पे थोड़ा गड़बड़ा गया है।
अब हरिभूषण ठाकुर बचौल जी सही बोल रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी सही बोल रहे हैं। संजय जायसवाल जी तो अपने ही सरकार पर और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह विभाग पर सवाल खड़े किए हैं, बिहार पुलिस पर। बिहार में अग्निपथ योजना की विरोध की आग तो ठंडी हो गई, लेकिन सियासी ज्वाला भड़क गई है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी इसका जिम्मेवार एक दूसरे को मान रहे हैं। हिंसक प्रदर्शनों ने बिहार में सत्ताधारी दल के बीच दूरियां बढ़ा दी। अब देखना यह होगा कि ज्वाला कब तक शांत होगी और दूरियां कब खत्म। पटना से डीटीवी भारत के लिए शर्मिला चौहान के साथ निषेध ठाकुर की रिपोर्ट।